जय भीम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक मुद्दे की, जो न केवल एक मूर्ति की स्थापना की कहानी है, बल्कि यह कहानी है बलिदान की, संघर्ष और सम्मान की, जिसके लिए एक महामानव ने अपनी सारी जिंदगी दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हां, आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं। यह कहानी है संविधान निर्माता की, दलित, पीड़ित, शोषितों के मसीहा, बोधिसत्व, विश्वरत्नज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की। यह कहानी है ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहे बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद की, जो अपने मसीहा के सम्मान की रक्षा के लिए करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यह कहानी उस अटल जज्बे की है जो गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब का सम्मान हमारा सम्मान है और इस सम्मान के लिए हम हर चुनौती से डटकर सामना करेंगे। आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे जो मनुवाद के लिए एक सशक्त संघर्ष है। हम बात करेंगे ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हम बात करेंगे उनके उस ऐतिहासिक बयान की। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे YouTube की पहुंच बढ़ेगी और YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक बयान को प्रस्तुत करने से पहले हम बात करते हैं चल रहे ग्वालियर विवाद के बारे में और साथ ही में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और भारत को यह उपलब्धि इसलिए हासिल हो सकी है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश को ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उसी संविधान निर्माता की प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में स्थापित करने से रोक रहे हैं। इस विवाद के चलते इस मामले ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें अंबेडकरवादियों और अंबेडकर विरोधियों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि कुछ अंबेडकरवादी संगठन जो अंबेडकर प्रतिमा को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना कानून के सख्त खिलाफ है, लेकिन प्रशासन की नाकामी के चलते यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में विवाद और भी गहरा होता जा रहा है, जिसमें सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू शामिल है। यह विवाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के प्रस्ताव के बाद शुरू हो गया, जिसमें स्थानीय स्तर को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ध्यान आकर्षित किया। इस मुद्दे में वकील और सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल शामिल हो गए, जिससे यह विवाद सामाजिक और राजनीतिक रंग ले चुकी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्वालियर हाई कोर्ट की नई इमारत में डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव सामने रखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत इस प्रस्ताव के समर्थन में आए। उनका यह मानना था कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहले से ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है और संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में उनकी प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं स्थापित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा वर्ष 1991 में स्थापित की गई थी, जो मुख्य भवन में लान में स्थित है। यह प्रतिमा उनके संवैधानिक योगदान और सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस स्थापना को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था और इसे पूरी तरह से स्वीकार किया गया था, क्योंकि यह संविधान के सम्मान और बाबा साहब की विरासत को दर्शाती थी। ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थिति कुछ अलग ही रही। इसमें कुछ मनुवादी वकीलों, जिसमें ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा शामिल थे, जिन्होंने इस प्रस्ताव का काफी हद तक विरोध किया, जिसमें उनका बयान था कि हाई कोर्ट तटस्थ और निष्पक्ष संस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा लगाने से इसकी गरिमा और तटस्थता पर सवाल खड़े हो सकते हैं
और उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान करते हुए कहा कि संविधान निर्माण में कई लोगों का योगदान रहा था, इसलिए केवल बाबा साहब की प्रतिमा लगाना उचित नहीं है। इन मनुवादी विचारधारा के वकीलों के विरोध ने न केवल सामाजिक संगठनों को, विशेषकर दलित समुदाय और उनके समर्थकों का ध्यान खींचा, जिन्होंने इस सामाजिक भेदभाव और अन्याय के रूप में देखा। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों ने इस विरोध को गंभीरता से लिया और प्रतिमा स्थापना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तोमवर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो वह जयपुर हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा हटवाने की मांग करेंगे। इस बयान ने इस विवाद को और गहरा बना दिया, जिससे यह आग की तरह फैल गया। भीम सेना ने बिना अनुमति के ग्वालियर में रैली निकाली, जिसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर रैली निकालने का प्रयास किया, जिससे पुलिस प्रशासन में और अधिक तनाव बढ़ गया। इस दौरान मामला इतना गंभीर हो गया कि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करना पड़ा। इस विवाद में राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को दलित अधिकारों और सामाजिक समानता से जोड़ा। उन्होंने इसे सामाजिक और न्याय का मुद्दा बताते हुए प्रतिमा स्थापना का समर्थन किया। साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में काफी बड़े प्रदर्शन किए और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग की गई। इसी बीच कुछ मनुवादी वकीलों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक भी हुई। एक मनुवादी विचारधारा का वकील अनिल मिश्रा पर आरोप है और उसने धमकी दी। उसने कहा कि अगर डीआरपी में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई तो वह बचेगी नहीं। इस तरह के बयानों ने इस विवाद को और भी गहरा बना दिया। यह विरोध केवल एक मूर्ति का ही नहीं, बल्कि उस विचारधारा है जिसने बाबा साहब को चुनौती दी। यह विरोध उस समाज है जिसके लिए बाबा साहब ने कुर्बानी दी। विरोध के दौरान कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आईं। इसी दौरान कुछ मनुवादी मानसिकता के वकीलों ने महिला पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की और साथ ही बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए बनाए गए चबूतरे पर तिरंगे को फहराकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। और इस विवाद ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर दी, जिससे यह मुद्दा एक प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर बन गया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को संविधान के प्रतीक के रूप में सहजता से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया। कुछ मनुवादी और जातिवादी लोग इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अंबेडकर के अनुयायी इसे न्यायिक संस्थान की तटस्थता से मान रहे हैं। वर्तमान में यह विवाद अनसुलझा है और ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी इस मुद्दे को लेकर और बड़े आंदोलनों की योजना बना रहे हैं, जबकि अंबेडकर विरोधी वकीलों के बीच मतभेद जारी है। ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा स्थापना को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह मुद्दा संवाद और सहमति की कमी के कारण काफी गहरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना एक प्रतीकात्मक और सर्व स्वीकार्य कदम था, लेकिन ग्वालियर में यह सामाजिक और राजनीतिक टकराव का कारण बन चुका है। इस मुद्दे ने संविधान की सामान्यता और न्यायिक संस्थानों की तटस्थता जैसे गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल एक मूर्ति का नहीं, यह सवाल है संविधान के सम्मान का। यह सवाल है उस समाज के सम्मान का जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब ने कुर्बानी दी। लेकिन जो राजनीतिक दल और नेता बाबा साहब डॉ अंबेडकर का नाम का प्रयोग सिर्फ चुनावी फायदे के लिए करते हैं, लेकिन इस वास्तविक मुद्दे पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी के दोहरे चरित्र की। इनके लिए बाबा साहब का नाम सिर्फ एक राजनीति है, उनके नाम का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी स्तरों तक ही सीमित है। प्रतिमा स्थापना का विरोध करना न केवल बाबा साहब का अपमान है, बल्कि उस संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ एक चुनौती है जिसके लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया।
लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे पर खामोशी, जो दलित समुदाय के प्रति उनके दोगलेपन को दिखाती है, यह खामोशी न केवल उनके विश्वसनीय छवि को उजागर करती है, बल्कि यह दिखाती है कि दलित मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता केवल सत्ता और चुनावी वोटों तक सीमित है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी लंबे समय से संविधान और सामाजिक न्याय पर वोट मांगते चले आ रहे हैं। वो बाबा साहब के संवैधानिक योगदान को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हर चुनाव के समय वोटों के लिए बाबा साहब का नाम लेकर उनके संवैधानिक योगदान को बार बार उछालकर वह दलित समुदाय को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे दलित समुदाय के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन इस समय ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे संवेदनशील मामलों को लेकर वह क्यों चुप है? लेकिन ग्वालियर जैसे संवेदनशील मामलों में दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रतीक बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तब उनकी यह कथाकथित प्रतिबद्धता अब एक दिखावा साबित हो रही है। यह विरोध न केवल बाबा साहब के प्रति सम्मान का सवाल है, बल्कि यह उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होने का मामला है जो दलितों और वंचितों के अधिकारों को दबाने का प्रयास करती है। फिर भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्यों इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए हैं? यह उनकी चुप्पी कथनी और करनी के बीच की खाई को साफ तौर पर दिखाती है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब बाबा साहब का नाम उनकी जुबान पर पहले आ जाता है, लेकिन जब उनके सम्मान की रक्षा के बारे में बात आती है तब कांग्रेस के नेता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। इन लोगों का दोहरा चरित्र न केवल घृणित है, बल्कि यह दलित समुदायों के साथ विश्वासघात भी है। कांग्रेस की इस चुप्पी को और गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी प्राथमिकता केवल सत्ता हासिल करना है, न कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा के विवाद के समय जब बसपा और भीम आर्मी जैसे संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपने मसीहा के सम्मान के लड़ रहे थे, तब राहुल गांधी और उनकी पार्टी कहां थी? क्या उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बयान दिया? क्या उन्होंने दलित समुदाय के साथ कोई एकजुटता दिखाई नहीं? वे चुप रहे क्योंकि शायद यह मुद्दा उनके लिए चुनावी रूप से लाभकारी नहीं था। इस मुद्दे पर उनका ना बोलना ही एक ठोस सबूत होता है। वे उन मुद्दों पर बोलते हैं जो उन्हें तत्काल रूप से राजनीतिक लाभ दे सकें। लेकिन जब बात सामाजिक न्याय के लिए, दलित उत्थान के लिए आती है तो यह लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, और यह उनका दोगलापन, उनके नैतिक पतनशीलता को दर्शाता है। राहुल गांधी की मौन लापरवाही या रणनीतिक बोलकर इसे झूठलाया नहीं जा सकता। यह एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, जहां केवल दलित समुदाय को वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उन लोगों को जिनको जिम्मेदारी और सम्मान की रक्षा करना उनका दायित्व है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समता, समानता और न्यायिक रास्ता दिखाया, लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने उनके बताए हुए रास्ते पर न चलने की बजाय केवल उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रतिमा का विरोध न केवल बाबा साहब का अपमान है, बल्कि उस संविधान की भावनाओं का अपमान है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। फिर भी राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का संकेत देती है कि उनके लिए दलित समुदाय का सम्मान और अधिकार कहीं नहीं है। यह उनके नेतृत्व की विफलता और नैतिक खोखलेपन की निशानी है। कांग्रेस का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि जब बात दलितों के अधिकारों के लिए आती है तो वे अक्सर पीछे हट जाते हैं, फिर चाहे वो ऐतिहासिक रूप से दलितों पर हुए अत्याचारों को लेकर चुप्पी हो या फिर मौजूदा समय में ग्वालियर जैसे मामलों में उनकी अनुपस्थिति। यह साफ है कि उनकी प्रतिबद्धता केवल दिखावे की है। राहुल गांधी, जो खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, इस मामले में वह न केवल असफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने दलित समुदाय के विश्वास को भी बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। उनकी यह चुप्पी उस ब्राह्मणवादी विचारधारा को बल देती है जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया। यह न केवल शर्मनाक है, बल्कि बाबा साहब के आदर्शों के साथ में गद्दारी है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की, जो अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं।
ग्वालियर हाई कोर्ट जैसे मामलों में बाबा साहब प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे विवाद में अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की खामोशी यह दर्शाती है कि यह लोग बाबा साहब के नाम को सिर्फ चुनावों तक सीमित हैं और उनकी कथनी और करनी के बीच घृणित अंतर को बेनकाब करती हैं। उनकी यह चुप्पी न केवल सामाजिक न्याय और झूठे वादों को उजागर करती है, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि वे दलित मुद्दों और अधिकारों का इस्तेमाल चुनाव के समय वोट बैंक के लिए करते हैं। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को दलित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यकों का मसीहा बताते हैं, इस वास्तविक मुद्दे पर वह क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? वह ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चल रहे विवाद में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर वह क्यों खामोश है? क्या उनका दायित्व नहीं है कि इस मुद्दे के लिए आवाज उठाना? समाजवादी पार्टी के लिए बाबा साहब का सम्मान एक दिखावा है। चल रहे ग्वालियर विवाद में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को लेकर क्यों खामोश है? क्या यही उनका बाबा साहब के प्रति सम्मान है? जब बात बाबा साहब के सम्मान की आती है और दलित समुदाय की भावनाओं की आती है, यह उनकी अवसरवादी सारथी और दोगली राजनीति का जीता जागता सबूत है, जो सामाजिक सिद्धांतों को दबाकर सत्ता की भूख को पूरा करती है। उनके भाषणों में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातें गूंजती हैं। चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान की कापी लेकर रैलियों में घूमते हैं और बाबा साहब के अनुयायी बन जाते हैं और दलितों के हक की बातें करके उनसे वोट मांगते हैं और बाबा साहब का अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों को आकर्षित करने के लिए काफी जोर लगाया, लेकिन ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ा तो दलित समुदाय के सम्मान और बाबा साहब के सम्मान आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक है, तो उस समय अखिलेश यादव की जुबान पर क्यों ताला लगा हुआ है? ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा के वकीलों ने बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का नहीं हो रहा है, बल्कि यह करोड़ों शोषित वंचितों के सम्मान का विरोध हो रहा है। बाबा साहब दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्व समाज के लिए बराबर का हक दिलाया। बाबा साहब आम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक सर्वशक्तिमान देश बनाया। बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने वाले प्रावधान शामिल हैं, जो अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं। अंबेडकर ने दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए कई राजनीतिक संगठन बनाए, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए भी समर्थन दिया। अंबेडकर ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों का भी समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों और आंदोलनों की स्थापना की।
अंबेडकर का योगदान सिर्फ भारतीय संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक बयान की। भारत के नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक मंचों से अपने आप को बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी बताते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और वह कहते हैं कि बाबा साहब के विचार हमारे लिए एक अनमोल धरोहर से कम नहीं है, और उन्होंने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थ स्थलों को भव्य स्मारकों के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट जैसे विवाद में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने पर विरोध हो रहा है। यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का ही नहीं, बल्कि यह संवैधानिक भावनाओं और अधिकारों का अपमान है, जिसके लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे ग्वालियर हाई कोर्ट विवाद में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को लेकर वह क्यों खामोश बैठे हैं, वह क्यों नहीं इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। यह वही नरेंद्र मोदी हैं जो राजनीति के मंचों पर अपना गला फाड़ फाड़ कर अपने आप को बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी बताते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और वह दावा करते हैं कि उनकी सरकार बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान के हित में और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित है। अब ग्वालियर हाई कोर्ट में जब बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तो अब उनकी बाबा साहब के प्रति हमदर्दी कहाँ है, और अब उनकी कथाकथित प्रतिबद्धता धूल चाटती हुई नजर आ रही है। भैया, उनकी चुप्पी इस बात का खुलासा करती है कि बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी स्तरों तक ही सीमित है। अब तो यह साफ हो चुका है कि ग्वालियर विवाद में उनकी खामोशी कठनी और करनी के बीच की खाई स्पष्ट करती है, और यह साबित करती है कि बाबा साहब का नाम उनके लिए सिर्फ चुनावी हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके वह दलित वोट बैंक को लूटते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पार्टी यह दावा करती है कि वह बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं और वह उनके आदर्शों पर चलते हैं। हर चुनावी सभा में और हर चुनावी मंचों पर बाबा साहब के संवैधानिक योगदान का बखान करते रहते हैं। मोदी जी ने कई बार स्वयं यह कह चुके हैं कि बाबा साहब की बदौलत वो और उनकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच पाई है। लेकिन यह बीजेपी वालों के शब्द, बाबा साहब के प्रति सम्मानजनक शब्द, सिर्फ चुनाव तक सीमित रहते हैं। ग्वालियर में जब बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने वाले प्रावधान शामिल हैं जो अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं। अंबेडकर ने दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए कई राजनीतिक संगठन बनाए, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए भी समर्थन दिया। अंबेडकर ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों का भी समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों और आंदोलनों की स्थापना की। अंबेडकर का योगदान सिर्फ भारतीय संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है।
अब हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक बयान की। भारत के नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक मंचों से अपने आप को बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी बताते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और वह कहते हैं कि बाबा साहब के विचार हमारे लिए एक अनमोल धरोहर से कम नहीं है, और उन्होंने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों को भव्य स्मारकों के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट जैसे विवाद में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने पर विरोध हो रहा है। यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का ही नहीं, बल्कि यह संवैधानिक भावनाओं और अधिकारों का अपमान है, जिसके लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे ग्वालियर हाई कोर्ट विवाद में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को लेकर वह क्यों खामोश बैठे हैं? वह क्यों नहीं इस मुद्दे पर बोल रहे हैं? यह वही नरेंद्र मोदी हैं जो राजनीति के मंचों पर अपना गला फाड़ फाड़ कर अपने आप को बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी बताते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और वह दावा करते हैं कि उनकी सरकार बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान के हित में और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित है। अब ग्वालियर हाई कोर्ट में जब बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तो अब उनकी बाबा साहब के प्रति हमदर्दी कहाँ है? और अब उनकी कथा कथित प्रतिबद्धता धूल छाटती हुई नजर आ रही है। भैया, उनकी चुप्पी इस बात का खुलासा करती है कि बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी स्तरों तक ही सीमित है। अब तो यह साफ हो चुका है कि ग्वालियर विवाद में उनकी खामोशी कठनी और करनी के बीच की खाई स्पष्ट करती है, और यह साबित करती है कि बाबा साहब का नाम उनके लिए सिर्फ चुनावी हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके वह दलित वोट बैंक को लूटते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पार्टी यह दावा करती है कि वह बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं और वह उनके आदर्शों पर चलते हैं। हर चुनावी सभा में और हर चुनावी मंचों पर बाबा साहब के संवैधानिक योगदान का बखान करते रहते हैं। मोदी जी ने कई बार स्वयं यह कह चुके हैं कि बाबा साहब की बदौलत वो और उनकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच पाई है। लेकिन यह बीजेपी वालों के शब्द, बाबा साहब के प्रति सम्मानजनक शब्द, सिर्फ चुनाव तक सीमित रहते हैं। ग्वालियर में जब बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने पर विरोध हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इस विवाद पर वह क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अब यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का ही नहीं है, बल्कि यह विरोध उस विचारधारा का सवाल है जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों को कुचलने का काम करती है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री जो खुद को बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी बताते हैं, वह इस मुद्दे पर मौन है। उनका यह मौन इस बात की गवाही देता है कि बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही सीमित है। यह चुप्पी उनकी नैतिक विफलता को उजागर करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाबा साहब के प्रति एक दिखावा है? उनके इस मौन को अगर गहराई से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पार्टी की प्राथमिकता दलित समुदायों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि सत्ता को हासिल करना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। ग्वालियर में जब प्रतिमा विवाद के समय जब दलित संगठन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तब उस समय भाजपा के नेता कहां थे? क्या उन्होंने इस विवाद में एक भी शब्द कहे? नहीं, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान उनके लिए सिर्फ सत्ता तक सीमित है। क्या उनकी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट सवाल उठाए? नहीं, वह खामोश है, क्योंकि शायद उनके लिए अभी यह मुद्दा राजनीतिक रूप से लाभकारी नहीं है। यह खामोशी उनकी अवसरवादी मानसिकता को दर्शाती है। बाबा साहब का नाम केवल उस समय याद आता है जब दलित समाज से वोट हासिल करना हो। जब दलित समुदाय और उनके प्रतीकों की रक्षा का समय आता है, तब नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पार्टी अपने कान और आंख बंद कर लेते हैं। यह दलित समुदायों के साथ खुला विश्वासघात भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया के तहत समता, स्वतंत्रता और न्याय की राह दिखाई। आज जो लोग बड़े बड़े सत्ताधारी बैठे हुए हैं, किसकी बदौलत है?
आज वह सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। उन्होंने तो जातिगत भेदभाव और अन्यान्य के खिलाफ आवाज उठाई और दबे कुचले शोषितों के लिए आवाज उठाई और जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी एक ऐसी विचारधारा को बल देती है जिसके खिलाफ बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब के प्रतिमा का विरोध न सिर्फ बाबा साहब के प्रति अपमान है, बल्कि यह उस संवैधानिक मूल्यों का अपमान है जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। फिर क्यों मोदी और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप है? यह चुप्पी उनकी नकली चेहरे को उजागर करती है और वे दलित समुदाय के हितों की रक्षा करने की बजाय उन ताकतों से समझौता कर लेते हैं जो समाज के लिए न्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इससे यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बाबा साहब के प्रति निष्ठा सिर्फ एक दिखावे के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम।